जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र के लिए तर्क, जिसका दूसरा अर्थ हम ये भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। इससे पहले हमने पढ़ा था आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, जिसमें हमने लोकतंत्र के खिलाफ सवाल पूछा था, और इसमें लोकतंत्र के सपोर्ट में हम कुछ सवाल देंगे, कुछ जवाब भी देंगे उसमें। अब इसे हम शुरू करते हैं कि चाइनाज फेमाइन ऑफ 1958 टू 1961 वाज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी चीन में 1958 से लेकर 61 के दौरान जो अकाल आया था, अकाल पड़ा था, ये विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयावह अकाल था। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन, और ये इसलिए क्योंकि इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे थे। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज़ इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना, और अगर मैं बात करूं तो उन दिनों भारत की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी कि हम ये बात कह दें कि भारत की स्थिति चाइना से अच्छी है। अर्थात कि 1958 में अकाल आया और 47 में हम मानते हैं कि हमारे देश को आज़ादी मिली। तो कुल मिला जुला के उस समय भारत देश उतना अमीर नहीं था, और इसकी आर्थिक स्थिति की बात करूं तो ये चाइना से भी अच्छा नहीं था। फिर भी ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना, येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमाइन ऑफ द काइंड चाइना हैड। और फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई थी, यानी कि खराब स्थिति होने के बावजूद भी यहाँ पर वैसा अकाल नहीं पड़ा और ना ही इतने सारे लोग मरे गए। इकोनॉमिस्ट्स थिंक that this was a result of different government policies in the two countries, यानी कि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ वैसा अकाल नहीं पड़ा, इसके पीछे हमारे सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका थी, और वहाँ पे चाइना में जैसा अकाल पड़ा है तो इसके पीछे के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि चाइनीज़ सरकार थी। अर्थात कि उस अकाल के पीछे की जिम्मेदारी चाइना के सरकार पर आती है, और हमारे यहाँ की स्थिति गरीब होकर भी हम सबको एक समान लेकर चले हैं, तो इसका श्रेय भी भारत सरकार को ही जाता है। यानी कि वहाँ पे जो फैमाइन आया उसके जिम्मेदार चाइनीज़ गवर्नमेंट थी, और यहाँ पे जो हम सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी को बिता सकें इसकी जिम्मेदार हमारी सरकार थी। The existence of democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that the Chinese government did not। यानी कि हम इसके आगे कह सकते हैं कि जो हमारी सरकार है, जो भारत में लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने वहाँ पे जो खाद्य सुरक्षा का मामला है, मतलब कि जो भोजन का मामला है, इन सभी मामलों में जिस तरह से काम किया था वैसे करने की ज़रूरत चीनी सरकार को भी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भारत सरकार ने लगातार यहाँ पे अन्न के कह सकते हैं कि अन्न के लिए, अनाज के लिए लगातार काम किया, और गरीब से गरीब लोगों तक और ऐसे लोग जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास भी भोजन पहुंचाने का काम किया। यानी कि एक ऐसा माहौल बनाया, एक ऐसा व्यवस्था बनाया जिससे कि यहाँ के लोग सर्वाइव कर पाए। लेकिन ऐसा काम वहाँ पे यानी कि चाइना में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने नहीं किया। They point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent and democratic country। और कहीं ना कहीं यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी इतना बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई थी। मतलब कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसके पीछे कारण क्या है कि लोकतांत्रिक सरकार में सरकार हर एक चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है, तो जाहिर सी बात है कि उनको जिम्मेदार होना पड़ता है, और देश में होने वाले हर एक कार्य की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आता है। इफ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शन एंड अपोजिशन पार्टी एंड प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट देन सो मेनी पीपल मे नॉट हैव डाइड इन द फेमाइन। और इससे पहले हम ये भी कह सकते हैं कि अगर चीन में भी जो चुनावी व्यवस्था है वो एक प्रकार से बहुदलीय होता है, यानी कि कई सारे पार्टी उस वहाँ के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, कंटेस्ट करते हैं, और वहाँ के चुनाव में आने के बाद एक पार्टी को हारने का डर होता तो किसी पार्टी को जीतने की खुशी होती। यानी कि कुल मिला जुला के वहाँ पे कंपटीशन अगर होता
तो कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं आ पाती, या फिर वहाँ के जो विपक्षी दल हैं, वहाँ पे जो उस पार्टी के अगेंस्ट जो काम करने वाले पार्टीज़ हैं, या फिर वहाँ की जो मीडिया है, उसको ऐसा अधिकार होता है कि वो अपने जगह होने वाले किसी भी गलत काम को आलोचना करें, गलत काम के बारे में लोगों को जागरूक करें, बताएं, तो शायद इतने सारे लोग भूख से वहाँ पे नहीं मर पाते। क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि चाइना में क्या होता है कि कंडीशन काफ़ी दयनीय है, वहाँ पे एक ही पार्टी है देखने को मिलता है, और वहाँ पे जो भी मीडिया है उन्हें ये राइट नहीं है, वो अधिकार है ही नहीं कि वो उस पार्टी के अगेंस्ट में किसी सवाल को उठा पाए। तो इसी हिसाब से अब जाहिर सी बात है कि अगर आप पढ़ रहे हो और पढ़ने में सिर्फ और सिर्फ एक ही यूट्यूब चैनल है, एक ही यूट्यूब पे चैनल है जो कि आपको एसएसटी का ये चैप्टर पढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा पढ़ाए या ना पढ़ाए, लेकिन आप पढ़ने के लिए हमेशा उसी पर निर्भर रहेंगे। तो क्या होगा कि वो अच्छा पढ़ाएगा फिर भी आप देखेंगे, और बुरा पढ़ाएगा फिर भी आप, अच्छा नहीं पढ़ाएगा फिर भी आप देखेंगे। तो कुल मिला जुला के हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप बहुत सारी जगह पर जा सकते हैं। जैसे मान लो आप रहते हो जहाँ पे कहीं एक दुकान से आप सामान ले रहे हो और उस दुकान पे 1 रुपये का सामान 5 रुपये मिल रहा है, और वही 5 रुपये का सामान किसी दूसरी दुकान पे 2 रुपये का मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आप दूसरी दुकान पे जाके वो सामान 2 रुपये में ही खरीदोगे। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो हो सकता है वो 1 रुपये का सामान वो आपको 50 रुपये का दे, लेकिन आप मजबूर हैं, आप उसे लेने के लिए मजबूर हैं, और आपको उसे लेना ही पड़ेगा अगर आपको सर्वाइव करना है तो। ठीक, यही अवस्था वहाँ पे है। ना ही कोई पार्टी है कि एक कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहाँ पे जो चाइनीज़ पार्टी है उसको क्रिटिसाइज़ कर सके या फिर उसके विरुद्ध खड़ा हो सके। जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे वो उनसे सहमति लेकर ही वहाँ पे आते हैं। तो कुल मिला जुला के अगर ऐसा वहाँ पे होता कि तमाम प्रकार के पार्टियाँ होती, सवाल उठते, लोगों को मौका मिलता, तो शायद इतने सारे लोग नहीं मर पाते। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट वन ऑफ द रीजन वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यह उदाहरण कहीं ना कहीं लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को पढ़ने के बाद हमें भी आंकड़ा मिलता है, और वो आंकड़ा ये मिलता है कि अगर लोकतंत्र नहीं होता तो शायद हमारे यहाँ भी मरने वालों की संख्या करोड़ों से अधिक होती। यानी कि 3 करोड़ वहाँ मरे तो हो सकता है यहाँ पे 30 करोड़ लोग मरे होते। तो लेकिन ये लोकतांत्रिक ही सरकार है जिसकी जिम्मेदारी की वजह से आज हम फिट और फाइन हैं। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। और कहीं ना कहीं जो लोगों की ज़रूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर होता है। अर्थात कि अब मान लो कोई भी काम आपके यहाँ हो रहा है और उस काम में अगर लोकतंत्र नहीं होता तो हम जिम्मेदार नहीं होते। जब सरकार जिम्मेदार नहीं होती तो अपनी मनमानी करते, और जब अपने मनमानी करते हैं तो किसी भी व्यवस्था में हमें जीना ही पड़ता। अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड। यानी कि अब ये भी हम कह सकते हैं कि यह सब सरकार जो दूसरी सरकार है, जो कि जिसे कि हम नॉन डेमोक्रेटिक कहते हैं, जो कि गैर लोकतांत्रिक है, वो वहाँ के लोगों की ज़रूरत के लिए जिम्मेदार हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल। लेकिन ये सभी जो चीज़ है ये उनके ऊपर निर्भर करता है। जैसे मान लो कि गैर लोकतांत्रिक सरकार में लोगों की ज़रूरत पर ध्यान वहाँ की गैर लोकतांत्रिक सरकार दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है, और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर भी निर्भर करता है। कि जैसे मान लो कि सरकार में कोई लीडर है, अब वो उसको हारने का डर नहीं है, उसको ये भी परवाह नहीं है कि हमारी जनता कैसा है। जाहिर सी मन है कि अगर वो अच्छा होगा तो अच्छा काम करेगा और बुरा होगा तो बुरा काम करेगा। इफ द रूलर्स डोंट वांट टू, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। A democracy requires that the rulers have to attend to the needs of the people. A democratic government is a better government because it is a more accountable form of government. और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर शासकों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगती है तो उनको लोगों की इच्छा के अनुसार काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और पर लोकतंत्र में यह ज़रूरी है कि शासन करने वाले लोग आम लोगों की ज़रूरत पर ध्यान दें, उन्हें तत्काल ध्यान देकर उनको उनकी समस्याओं का समाधान निकाले, और ये सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक सरकार में ही होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति में या फिर ये भी कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति जो है वो दूसरों से बेहतर है, क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है।
मतलब कि लोकतांत्रिक देश में अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार पूरी जिम्मेदारी लेती है और उस समस्या का समाधान निकालने का भी प्रयास करती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे सरकार को अपने पीपल का कोई केयर ही नहीं होता, कोई ध्यान ही नहीं होता, और कुछ भी हो जाए वो अपने लोगों के प्रति उतने जागरूक भी नहीं रहते। There is another reason why democracy should lead to better decision than any non-democratic government। और गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक और कारण भी है, और वो कारण ये है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। क्योंकि लोकतंत्र का आधार और वहाँ पे जो भी उसका निर्णय है ये कहीं ना कहीं उनके चर्चा पर भी निर्भर करता है। और डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मेनी पर्सन डिस्कशंस एंड मीटिंग्स। क्योंकि लोकतांत्रिक में और लोकतांत्रिक सरकार में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी निर्णय आते हैं उसमें कई सारे लोग शामिल होते हैं और वो लोग शामिल होकर अपनी समस्याओं को रखते हैं, और कई सारे मीटिंग भी होता है, कई सारा बहस भी होता है, और तब जाके वहाँ पर उसका निर्णय निकाल के दिया जाता है। तो व्हेन ए नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन that takes time, but there is a big advantage in taking time over important decision. This reduces the chance of rush or irresponsible decision, thus democracy improve the quality of decision making। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक फैसले में हमेशा ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा भी लगातार होता है, और तब जाके बैठकें होती हैं, और फिर उस बैठक में जो चर्चा होता है उसके एडवांटेज को देखकर, उसके डिसएडवांटेज को देखकर वहाँ पर डिसीजन लिया जाता है। और अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियाँ ज़रूर आएंगी, और जब गलतियाँ आएंगी तो सब लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके फॉल्ट्स को बाहर निकालेंगे, और तब जाके जब सब लोग उस पर मंथन करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर जब मंथन करने के बाद जो डिसीजन आएगा उसमें गलतियों की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी, और बहुत कम हो सकता है एक आध समस्या उसमें मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम उनका प्रयास होता है कि कहीं भी समस्या देखने को ना मिले। इसमें कुछ ज़्यादा समय ज़रूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण जो डिसीजन है ये थोड़ा समय लेकर फैसले करने में अपने आप को लाभदायक बनाते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई डिसीजन मैं ले रहा हूँ और ऑल ऑफ सडन मैंने डिसीजन ले लिया तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए हानिकारक हो सकता है, और मेरे साथ जो जुड़ा है उसके लिए भी हानिकारक हो सकता है। इसीलिए भले ही समय लगता हो, लंबे समय के डिस्कशन के बाद लिया गया जो भी डिसीजन है, लोगों के मत को समझने के बाद लिया गया जो डिसीजन है वो अन्य डिसीजन से अच्छा होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना प्रकट करता है। आगे आते हैं फिर हमारा दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्गूमेंट। ये हमारा जो तीसरा आर्गूमेंट है उससे जुड़ेगा। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। यानी कि इसी से जुड़ा तीसरा जो तर्क है हमारा वो ये है कि लोकतंत्र जो भी मतभेद होते हैं, जो भी टकराव होते हैं, और उन टकराव को संभालने का जो तरीका होता है वो और कोई नहीं बल्कि लोकतंत्र ही हमें देता है, लोकतंत्र ही उपलब्ध कराता है। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में बहुत सारा अंतर होता है। लोग एक समान रूप से नहीं बोल पाते हैं, ना ही सबका विचार एक समान होता है। दिस डिफरेंसेस आर पार्टिकुलरली शार्प इन ए कंट्री लाइक आवर्स विच हैज़ एन अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी। और किसी भी समाज में जो लोग रहते हैं, जैसे भारत की बात करूं तो भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता है, यानी कि डिफरेंसेस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और उन अंतर वाले देश में इस तरह का अंतर जो देखने को मिलता है वहाँ ऐसी समस्याएं तो और आएंगी। सबको साथ लेके चलना है, कोई किसी रिलीजन से बिलोंग कर रहा है तो कोई किसी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, तो कोई किसी ओपिनियन को अपने मन में रखता है तो कोई किसी ओपिनियन को अपने मन में रखता है। तो सब कुछ को सोचकर हमें आगे बढ़ना पड़ता है। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, practice different religion and have different caste. They look at the world very differently and have different preferences। जैसे मैं बात करूं कि अलग अलग इलाकों में रहने वाले अलग अलग समूह के लोग जो हैं वो अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं, उनकी अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियां हैं, और वो एक दूसरे से जुदा होकर रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से ही देखते हैं, और उनकी पसंद में भी अंतर होता है। जाहिर सी बात है कि अलग धर्म का लोग है तो अलग बात करेगा, अलग संप्रदाय का कोई है तो अलग बात करेगा। तो दे लुक, ये दुनिया को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। द प्रीफरेंस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विथ दोज ऑफ अदर ग्रुप्स। यानी कि एक समूह की पसंद
और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी हो सकता है। वो कुछ कहेगा और ये कुछ कहेगा। तो हाउ डू वी रिजॉल्व सच ए कॉन्फ्लिक्ट? तो आखिर कैसे हम इन सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं? द कन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाय ब्रूटल पावर, यानी कि ये जो समस्या है और ये जो नाराज़गी है, ये समस्या है, इसे हम दबा सकते हैं। लेकिन जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा और कमज़ोर समूह को इसे मानना ही होगा। यही तो कारण है कि विच एवर ग्रुप इज़ मोर पावरफुल विल डिक्टेट इट्स टर्न एंड अदर्स विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। जैसे मान लो कि एक बोलता है कि ए फॉर एप्पल और दूसरा बोलता है कि ए फॉर बॉल। जाहिर सी बात है कि ए फॉर बॉल बोलने वाले की संख्या अगर अधिक है तो ज़बरदस्ती आपको दबा देगा। तो किसी भी रिलीजन में कुल मिला के मेजोरिटी पे है और माइनॉरिटी पे है, तो जाहिर सी बात है इसको भी ध्यान देना है हमें। अब मैं बात करूँ कि नॉर्थ का हमारा रिलीजन कुछ और है। नॉर्थ की जो हमारी सोशल एक्टिविटीज़ है वो अलग है साउथ की तुलना में। तो अगर साउथ के लोग यहाँ पे कम है, जैसे आज हम बात करें वर्तमान की, बांग्लादेश में देख लो। बांग्लादेश में जो भारत देश के लोग रहने वाले हैं, किस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मेजोरिटी में है और दूसरा माइनॉरिटी में है। एक का कुछ और थॉट है, दूसरे का कुछ और थॉट है। तो भाई या तो तुम मेजोरिटी के थॉट को मानो या फिर ऐसे ही प्रताड़ित हो। तो ये तो इतिहास गवाह है कि भारतीयों पे ऐसा जुल्म हर एक जगह देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं इस चीज़ को पढ़कर और देखकर हमें संभलना चाहिए, सावधान होना चाहिए कि कैसे हम अपने आप को ऐसी समस्या से बचा सकते हैं। बट दैट वुड लीड टू रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। लेकिन अगर मैं बात करूं कि लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मेजोरिटी वाले माइनॉरिटी पर दबा रहे हैं, तो हो सकता है कि माइनॉरिटी जो है मेजोरिटी के अपने ओपिनियन को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में खटास रहेगा, उनके मन में खोट रहेगा, वो कहीं ना कहीं नाखुश रहेंगे। और ये जो नाखुशी है, ये जो खटास है, वो मन में रहता है और आगे जाके बम का काम करता है। डिफरेंट ग्रुप में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन अ सच वे, क्योंकि अलग अलग जो समुदाय के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ सही तरीके से नहीं रह पाएंगे। ने नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग टाइम इन सच ए वे। जैसे मान लो कि एक मेजोरिटी कहता है कुछ और माइनॉरिटी कहता है कुछ, तो कहीं ना कहीं लंबे समय तक इनकी स्थिरता नहीं बनी रहेगी। एक ना एक दिन वो बम फटेगा और माइनॉरिटी के जो लोग होंगे वो समस्याएं उत्पन्न करेंगे, वो अपना अधिकार मांगेंगे। तो ये तो समस्या किसके लिए बनेगा? मेजोरिटी के लिए या फिर वहाँ की सरकार के लिए जो माइनॉरिटी को दबे हुए देखकर भी शांत है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो इस सभी समस्या का जो शांतिपूर्ण समाधान है ये सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र ही उपलब्ध कराता है। इन डेमोक्रेसी नो वन इज अ परमानेंट विनर, क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी अस्थाई विजेता नहीं रहता है। जैसे कोई भी अस्थाई नेता नहीं रहता है, उसे कहीं ना कहीं बदलना पड़ता है। नो वन इज परमानेंट। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विथ वन अनदर पीसफुली इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर, क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी अस्थाई विजेता तो होता नहीं है और कोई अस्थाई रूप से पराजित भी नहीं होता है। अगर एक शख्स आज यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव चुन के आगे आया है, हो सकता है कल वो ना रहे, कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव चुन के चला आए। तो ये भी कह सकते हैं हम कि विभिन्न समूह जो होते हैं एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह अलग अलग समूह में अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग ओपिनियन को रखने वाले जो देश को लोकतंत्र से एकजुट बनाए हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यानी कि इस डाइवर्स कंट्री में भी डेमोक्रेसी ही है जो इतनी शांतिपूर्ण तरीके से अन्य अलग अलग प्रकार के धर्म के लोगों को, अलग अलग प्रकार के जाति के लोगों को, अलग अलग प्रकार के विचार रखने वाले लोगों को भी एकजुट बनाकर रखता है। और ये कौन है? तो सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र। These three arguments were about the effect of democracy on the quality of government and social life। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीन तर्क लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित करता है कहीं ना कहीं। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट। लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसका कुछ और कारण है। इट इज अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन, क्योंकि यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ता का है। यानी कि लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क जो है वो उससे बनने वाली सरकार और सरकार के कामकाज से जुड़ा है। मतलब समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में हम देखने को मिलता है कि बेहतर सरकार और सामाजिक जो
जीवन के प्रभाव के हिसाब हैं, ये सिर्फ इन 3 तर्क लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित नहीं करते। और इसके बावजूद भी है, और वो ये है कि लेकिन ये भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। ये भी बात सही है, लेकिन कुछ हद तक देखें तो सरकार और वहाँ के काम से भी लोकतांत्रिक व्यवस्था जुड़ा है, तो उससे भी थोड़ा बहुत जुड़ा है, लेकिन यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का भी है। ठीक है, इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजन एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि यह तर्क जो है, लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती है। जैसे मैं बात करूं कि आप जो भी काम यहाँ पे कर पा रहे हो, जो भी काम आप यहाँ पे कर पा रहे हो स्वतंत्रता पूर्वक, ऐसी व्यवस्था भी हमको दूसरी सरकार में नहीं देखने को मिलती है। जैसे तानाशाही हो गया, मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, तो वहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। और इवन अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो यू कैन सी द सिचुएशन ऑफ बांग्लादेश, यू कैन सी द सिचुएशन, कह सकते हैं कि फॉर्मर सिचुएशन ऑफ सऊदी अरेबिया, फिजी, एस्टोनिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, इवन अभी रसिया और यूक्रेन की बात करें तो यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको। बावजूद इसके ये दूसरी सरकार से अच्छा है। डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। और अगर इस व्यवस्था में हम बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम न भी हो, तब भी यह सरकार कहीं ना कहीं दूसरों से बेहतर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। एज वी डिस्कस्ड अबव, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी on recognizing that the poorest and the least educated has the same status as the rich and the educated। यानी कि लोकतंत्र राजनीतिक और समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त होता है जो अमीर और पढ़े लिखों को मिलता हो। मतलब कि यहाँ पे कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ ए रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्फ। यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो किसी शासक की प्रजा ना होकर बल्कि खुद अपने देश के शासक हैं। कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे मान लो कि आज यहाँ पे आपके पास समय नहीं है कि आप यहाँ के राजनीतिक मुद्दे में जाके चर्चा कर सकें, आपके पास समय नहीं है कि आप यहाँ के राजनीति में अपने आप को लगा सकें, आपके पास समय भी नहीं है कि आप कहीं जाके किसी मीटिंग में बैठकर अपनी समस्याओं को रख सकें। तो आप क्या करते हैं? अपने क्षेत्र से एक नेता को चुन के भेज देते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के भेज देते हैं। जब वो रिप्रेजेंटेटिव्स आपके क्षेत्र से निकल के आगे बढ़ते हैं तो वो किसकी बात करते हैं? बल्कि आपकी बात करते हैं। तो आपने अपने व्यूज़ को रखने के लिए एक शख्स को भेज दिया और वो रख रहा है, फिर आपका काम करवा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग, जनता जो है वो सरकार का एक सब्जेक्ट नहीं है, विषय नहीं है, उसके लिए ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे जनता ही शासक होता है। कहाँ पे? लोकतांत्रिक देश में। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। और अगर मैं बात करूँ कि वे गलतियाँ भी अगर करते हैं तब भी वो खुद इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। कहीं की सरकार, अगर लोकतांत्रिक सरकार की बात करूँ तो फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक। और इस तरीके से हम आखिरी तर्क यह कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरे से इसलिए बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती को सुधारने का अवसर भी मिल जाता है। As we saw above, there is no guarantee that mistakes cannot be made in democracy। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में गलतियां नहीं होती हैं। No form of government can guarantee that। और यही नहीं बल्कि दूसरी सरकार भी इस बात की गारंटी नहीं देती है कि यहाँ पर गलती नहीं होगा। The advantage in a democracy is that such mistakes cannot be hidden for long। और सबसे बड़ी यहाँ पे सुविधा ये है कि किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती है कि वहाँ पे गलती होगा कि नहीं होगा। मतलब हो भी सकता है और नहीं भी सकता है। ऐसा नहीं गारंटी देगी कि हाँ हम ऐसी सरकार है जो कभी गलती ही नहीं करते हैं। बल्कि इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। ये गलतियाँ कहीं ना कहीं हमारे सामने आ जाती हैं, उजागर हो जाती हैं। क्योंकि आप जानते हैं अगर एक पार्टी गलती करता है, अगर जो यहाँ पे शासन कर रहा है वो पार्टी अगर गलती करता है, दूसरे पार्टी चारों तरफ ढिंढोरा पीट कर हल्ला कर देते हैं। जो यहाँ पे मीडिया है वो हल्ला कर देता है। सोशल मीडिया के तहत सब लोग समझ जाते हैं और इन दिनों तो और भी। तो द एडवांटेज इन डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। ये लंबे समय तक छिपता नहीं है।
देयर इज ए स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दियर मिस्टेक्स, यानी कि इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है। यानी गलती हो गया, सब लोग जुटेंगे, फिर से वहाँ पे डिस्कशन करेंगे और उस गलती को सुधारने का काम करेंगे। एंड देयर इज ए रूम फॉर करेक्शन, और ये भी कह सकते हैं कि शासक समूह को अपना फैसला बदलने और शासक समूह को ही बदला जा सकता है। मतलब कि आपके पास ऑप्शन है, या तो आप अपने फैसले को बदलिए या फिर हम सरकार बदल देंगे। थोड़ा समय लगता है क्योंकि ये मूवी नहीं है कि तुरंत सरकार बदल देंगे, और ना ही आप, हाँ, लेकिन अगर आप बड़े बिजनेसमैन हैं तो आप सरकार को, या फिर आप बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति हैं तो आप सरकार पर प्रभाव डाल सकते हैं। आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज दियर डिसीजन और द रूलर्स कैन बी चेंज्ड। सही बात है, या तो शासक अपने नियम को, अपने निर्णय को बदलें, या फिर शासक को ही बदल दिया जाए। दिस कैन नॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और ऐसी सुविधा आपको एक गैर लोकतांत्रिक देश में नहीं देखने को मिलता है, सरकार में नहीं देखने को मिलता है। Let us sum it up. Democracy cannot get us everything and is not the solution to all the problems. अब आओ इस पर चर्चा फिर से करते हैं कि लोकतंत्र हमें सब कुछ नहीं दे सकता और ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है, बट इट इज़ क्लियरली बेटर दैन एनी अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो। लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव पहले से है। It offers better chances of a good decision. It is likely to respect people's own wishes and allows different kind of people to live together. Even when it fails to do some of these things, it allows a way of correcting its mistake and offers more dignity to the all citizen. That is why democracy is considered the best form of the government. ये अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की अच्छाइयों का सम्मान किया जाता है, साथ ही साथ सम्मान किए करने के साथ साथ ज़्यादा संभावना ये भी होता है कि लोगों की इच्छा को हम समझें, उनके बारे में काम करें, और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादातर बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं। और यह इनमें से कुछ काम करने में अगर असफल भी रहता है तो सबसे बड़ी यहाँ पर हमें एक सुविधा देखने को मिल रहा है, और वो ये है कि अगर कोई काम गलत होता है, किसी काम में वो असफल हो जाते हैं, तो ये अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। इसमें सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है, और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र को सबसे अच्छे शासन व्यवस्था के रूप में हम देखते हैं, मानते हैं, समझते हैं।